बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 हमारी कंप्लीट थी। 4 जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है उस पर भी आप लोग देख लें तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है, तो चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ठीक है, तो चलिए जी इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे 4x3 प्लस 12x स्केयर हमें एक वैल्यू दी गई है, और सेकंड हमारे पास है 8x का स्केयर प्लस 16x। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर सके। तो चलिए जी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसके 4x³ प्लस 12x स्केयर है हमारे पास, और सेकंड हमारे पास है 8x स्केयर प्लस 16x। ये हमारे पास आ रही दो वैल्यूज, इनके हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं फैक्टर्स। सबसे पहले देखें जी हमारे पास इस वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन इनमें से आ रहा है 4। 4 को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया है। उसके बाद आप लोग देखें जी x भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, x का स्केयर हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें क्यूब है और इसमें स्केयर आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने x का स्केयर कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 4 3 12 होता है, इधर आपके पास 3 आ गया, x आपका ऑलरेडी बाहर है, तो आपका वो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी सेकंड की तरफ देखें आप लोग, यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 8 आपके पास कॉमन आ रहा है। उसके बाद आप लोगों के पास एक x कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधर आप लोगों के पास क्या रह गया, अकेला x रह गया, प्लस यहाँ पे आप लोगों के पास क्या रह गया, 2 रह गया यहाँ पे आप लोगों के पास। चलें जी हम लोग नीचे इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 4x³ प्लस 12x स्केयर की, जो कि हमारे पास है 4x स्केयर। हम लोग 4 को ब्रेक डाउन करवा लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर आप लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाह रहे हैं तो आप लोग मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया है x प्लस 3। सेकेंडली अगर आप लोग हमारे पास देखो तो यहाँ पे हमारे पास है 8x का हम लोग अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन करवाएं 8x की 8 की यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले आपके पास 2 पे जाएगा 2 4, उसके बाद हमारे पास जाएगा 2 2 जा एंड 2 1 जा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की 3 टाइम आ रही है, तो हम लोगों ने इधर 2 को 3 टाइम ब्रेक डाउन करवा लेना है। उसके बाद हमारे पास एक x है वो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, x प्लस 2 आ चुका है। अब हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ हमारे पास बेसिकली होता क्या है, हमारे पास सेकंड वैल्यू का था। अच्छा जी, एचसीएफ में आप लोगों ने क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स को लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखें जी यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, ये 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉमन फैक्टर 2 एक, और सेकंड वाला हमारे पास कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये भी हमारे पास सेम आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, हमारा x। उसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यूज दोनों में सेम नहीं आ रही, तो हम लोगों ने इनको लिख लेना है। 2 2 जा 4 है, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, 4x। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम को फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। आप लोगों ने ये चीज पूरी लिख लेनी है। ठीक है, इसको आप लोगों ने इस तरह ब्रेक डाउन करवा के नहीं लिखना है, आप लोगों ने इसको पेपर में कंप्लीट लिखना है। मैं आपको बार बार इस चीज के बारे में बता रही हूँ, मैंने एक्सरसाइज में भी आपको इस चीज के बारे में बताया था। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने कॉमन फैक्टर लिख लेना है। कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 4x। ठीक है, 4x आप लोगों के पास आ रहा है कॉमन फैक्टर। उसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या रह गया है, ऊपर से आपके पास रह गया है x, इधर से आपके पास रह गया है 2, फिर ऊपर से आप लोग देखेंगे इधर आपके पास है x प्लस 3, और नीचे से आपके पास है x प्लस 2। ये आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर्स में आ रहे हैं। तो इधर देखिए जी आप लोग यहाँ पे आपके पास आ गया 4x, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे आपके पास हो गया 2x, x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे देखें जी 4x को मल्टीप्लाई कराया 2x के साथ, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ गया है, 4 2 जा 8 है, x को x से कराया तो 8x का स्केयर हो गया, और यहाँ पे आपके पास है x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ये आप लोगों के पास आ गया आपका एलसीएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड आउट। सेकंड पार्ट में आप लोग देखें जी, सेकंड पार्ट की जो सेकंड आपके पास टर्म आ रही है, इसमें कुछ लोगों की यहाँ पे गलत लिखी हुई है, नीचे वाली ऊपर लिखी हुई है, और क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ऊपर लिखी हुई है, और क्वेश्चन नंबर
सेकंड की जो है वो सेकंड नीचे लिखी गई है, 4 में लिखी गई है। तो आप लोग इनको जो है वो एक्सचेंज कर लें। आप लोगों ने ये लिखनी है, ठीक है। जिन जिनकी गलत है वो इसको सही कर लें, वरना आपके पास आंसर जो है आपका सही नहीं आएगा। फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं। आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x है। सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। यस, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर, इधर हमारे पास रह गया प्लस 3x, इधर हमारे पास रह गया माइनस का 4। x एज इट इज है। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, हम लोगों ने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करा लेना है। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज आ गया। हम लोगों ने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हमारे पास माइनस कराने से 3 आता हो। यहाँ पे माइनस है इस वजह से, यहाँ इधर माइनस है तो आप लोगों ने दो नंबर्स को माइनस कराना होता है। इसका मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सरसाइज में बताया हुआ है। उसके बाद उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने से आपके पास क्या आता हो, 4। तो अगर वो नंबर हम लोग 4 और 1 ले लें तो 4 1 जा 4 भी हो जाएगा, और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 भी हो जाएगा। साइन दोनों के चेंज होंगे बिकॉज हम लोग इनको माइनस कर रहे हैं। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। एक्स आ गया हमारे पास, ये हमारे पास है एक्स का स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने सॉरी एक्स को कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास क्या रह गया, एक्स प्लस 4 रह गया। दूसरी तरफ देखें जी, हमारे पास माइनस है, 1 हमारे पास कॉमन आ गया, एक्स है हमारे पास, एंड यहाँ पे माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया है एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 1। ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है। तो सेकंड वाले नंबर के हम लोग कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसकी डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, दो नंबर को मल्टीप्लाई कराना है कि आपके पास 3 बने, और उन्हीं 2 को ऐड कराने से आपके पास 4 बनता हो। तो 3 1 आपके पास क्या होता है, 3, और 3 माइनस यानी 3 में ऐड करो आप लोग एक्स को, एक एक्स को, -3x एंड -x दोनों का साइन सेम होगा बिकॉज हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 4 भी बन जाता है। तो ये हमारे पास 3 और 1 है, वो दो नंबर्स। इधर से एक्स कॉमन आ गया। इधर आपके पास इस चीज के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी जल्दी कर रही हूँ ताकि मैं इस चीज को जल्दी जल्दी वाइंड अप कर सकूं, और इसलिए मैंने इस चीज को, वरना अगर आप लोग डिटेल में इस चीज को समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरी पिछली एक्सरसाइज में से इस चीज को देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास एक्स कॉमन आ गया, इधर आपके पास रह गया एक्स माइनस, इधर आपके पास आ गया 3। यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, 1 आपके पास आ जाता है जब कुछ भी कॉमन ना हो, तो माइनस की वजह से अंदर का साइन भी आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर आपके पास क्या आ गया, एक्स माइनस 3, और सेकंड आपके पास क्या आ गया है, एक्स माइनस 1 आ गया है। अब दोनों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x माइनस 1। इसका हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है। और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और फिर यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ रहा है, x माइनस 3 एंड x माइनस 1। सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ACF। ACF बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। दोनों में आपके पास सेम क्या आ रहा है, आप लोग देखें जो x माइनस 1 आपके पास दोनों में कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 1 यहाँ पे आपका क्या हो गया है, HCF। तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है इसका, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसका LCM। तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, एलसीएम हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने ये पूरा पूरा लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं आप लोगों को पूरा लिख भी देती हूँ। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर आ चुका है। कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास क्या आया था, x माइनस 1। जो एसीएफ होता है बेसिकली वही आपका कॉमन फैक्टर होता है। इधर आप लोगों के पास मल्टीप्लाई का साइन है, नॉन कॉमन फैक्टर। फर्स्ट में आपके पास क्या है, x एंड x प्लस 4 नॉन कॉमन था। सेकेंड में आप लोगों के पास क्या है, x माइनस 3, ये आप लोगों के पास आपका नॉन कॉमन है। तो आप लोगों ने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1 हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं सीक्वेंस वाइज, x माइनस 3 एंड x प्लस 4। ये आप लोगों के पास क्या आ गया है, आपका एलसीएम, जब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। सो जी थर्ड पार्ट में आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ रहा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। सेकेंड आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, इसको आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, बिकॉज हमारे पास इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी फर्स्ट आपके पास होना चाहिए कि आप लोगों के पास कुछ ना कुछ कॉमन आए, अगर नहीं आ रहा देन आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना, लेकिन सबसे पहला आप लोगों का यही होना चाहिए कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप लोगों ने उसको कॉमन ले लेना है। तो इधर देखें जी, आप लोग यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास क्या आए,
16 और उन्हीं 2 को ऐड करने से आपके पास 8 आए। 4 + 4 8 एंड 4 4 जा 16। तो ये दो नंबर आपके पास आ गए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल जो साथ में होता है वही लिखना होता है। इधर आपके पास आ गया +16, इधर आपके पास x कॉमन आ गया, इधर आपके पास रह गया x प्लस इधर से आपके पास रह गया 4। दो दो वैल्यूज को लेना होता है हम लोगों ने। इधर आपके पास देखें जी 4 कॉमन आ गया, इधर आपके पास रह गया x प्लस 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 जा, तो इधर आपके पास आ गया 4। सो जी x प्लस 4 एंड अगेन आपके पास है x प्लस 4। ये 2 आपके पास बन रहे। इधर देखिए जी आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 16। इसको हम लोगों ने क्या करना है, कॉमन देख लेना है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हमारे पास कुछ और होगा। अब जो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था वो भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास स्केयर वाला मेथड यूज करते हैं कि दो वैल्यूज हैं, दोनों का स्केयर बन रहा है, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, स्केयर बना लेते हैं। ये आपके पास एक स्केयर आ गया माइनस का साइन, और ये आपके पास सेकंड का स्केयर आ गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख लेते हैं। जो आप लोगों को पता है a स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। मुझे नहीं लगता इस फॉर्मूले को बार बार लिखने की जरूरत है। इधर हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 4 एक दफा, और एक और दफा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस का 4। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन वैल्यूज को लिख लेते हैं नीचे। x के प्लस 8x एंड प्लस 16 आपके पास आ गया, जो कि इक्वल है x प्लस 4 एंड अगेन x प्लस 4 के। और सेकेंड आपके पास है x स्क्वायर माइनस 16, जो कि आपके पास किसके इक्वल है, x प्लस 4 एंड x माइनस 4 के इक्वल है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका HCF। HCF आप सब लोगों को देखने से इजीली जो है वो नजर आ रहा है कि आपके पास x प्लस 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो x प्लस 4 इसका होगा HCF। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं LCM। LCM में हमारे पास क्या होता है, नॉन कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर्स। इस दफा मैंने नॉन कॉमन फैक्टर को पहले लिख लिया है। चलो जी, नॉन कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ऊपर से आपके पास है x प्लस 4, नीचे से आपके पास है x माइनस 4, और कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, x प्लस 4 आ रहा है। अब यहाँ पे इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे देखें जी x प्लस 4 आपके पास दो दफा आ रहा है, तो आप लोगों ने x प्लस 4 को लिख के इसका लिख देना है होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका LCM। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। ये आपके पास है आपका लास्ट वाला पार्ट। अगर आप लोग देखें जी अपने लास्ट पार्ट को, तो आप लोगों की सेकंड वाली वैल्यू जो है वो काफी बुक्स पे चेंज है, तो जिन पे चेंज है वो इसको सही कर लें। ये आप लोगों के पास करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप लोग देखें थी दूसरे से, तो आप लोगों के पास करेक्ट स्टेटमेंट नहीं आती, आप लोगों के एक्सरसाइज वाला जो है आंसर सही नहीं आ रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x। यहाँ पे हमारे पास कुछ तो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x, तो x को ले लिया कॉमन। इधर हमारे पास रह गया x का स्केयर एंड माइनस 9, x इधर ही रह गया। x का स्केयर हमारे पास किसका स्केयर आ गया, x का, और 9 हमारे पास किसका स्केयर आ गया, 3 का स्केयर। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। आप लोगों को पता है a प्लस बी a माइनस बी वाला, तो x प्लस 3 हो जाएगा और सेकेंडली x माइनस 3 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन पे आते हैं। आप लोगों के पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 6। यहाँ पे देखें जी आप लोग एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब आप लोगों ने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है कि आपके पास क्या आए, 6 आए, और इन टू नंबर्स को माइनस कराने से आपके पास 1 आए। 3 2 6 होता है, और 3 में से 2 को माइनस करो तो आपके पास 1 भी आ जाता है। फर्स्ट जो इसके साथ का साइन होता है वही लिखना होता है। इधर आपके पास आ गया 3x। अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो दोनों के साइन क्या होंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। इधर आपके पास आ जाएगा माइनस 6, कॉमन आता है हमारे पास फर्स्ट 2 में x, तो x कॉमन ले लिया। इधर आपके पास रह गया x माइनस, इधर आपके पास रह गया 3 प्लस 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, तो 2 हम लोगों ने बाहर लिख दिया। इधर आपके पास है x, इधर आपके पास है माइनस, और इधर आपके पास क्या रह गया है 3, 2 3 6 होता है, इस वजह से इधर आ गया आपके पास x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये ट्रू फैक्टर्स आप लोगों के पास बन चुके हैं। तो इधर हम लोग इनको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 9x आपके पास आ रहा है x प्लस 3 x माइनस 3 के, और सेकेंडली आप लोगों के पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 6 आप लोगों के पास इक्वल है x प्लस 2 के एंड x माइनस 3 के। दोनों में आप लोगों के पास कॉमन क्या आ रहा है, ये तो आप लोगों को साफ वाजिया नजर आ रहा है कि x प्लस 3 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। तो ये हमारे पास हमारा क्या होगा, HCF। अब LCM फाइंड आउट करना है। LCM हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय
नॉन कॉमन फैक्टर्स, यही होता है हमारे पास हमारा एलसीएम। अब यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास हमारा कॉमन फैक्टर क्या था, x माइनस 3, इसको हम लोगों ने लिख दिया। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है, ऊपर से x है, फिर आ गया x प्लस 3, और नीचे वाला हमारे पास क्या है, x प्लस 2। इनको करना है हम लोगों ने मल्टीप्लाई, तो चलिए जी इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। x स्टार्ट में आ जाएगा, x प्लस 3 हो गया, x माइनस 3 हो गया, एंड यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो गया, x प्लस 2। चाहे तो आप लोग यहां तक कि इसका आंसर लिख लें, चाहे तो आप लोग इसकी दूसरी फॉर्म लिख लें, कि आप लोगों के पास इस फॉर्म में भी आ सकता है कि x का स्क्वायर है एंड माइनस आप लोगों के पास 9 है, जिनको आप लोगों ने स्टार्ट में चेंज किया था, ये आप लोगों के पास चेंज होकर अगेन ये फॉर्म बना देती है x प्लस 3 एंड x माइनस 3 वाली फॉर्म। तो आप लोगों को पता ही है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये वाली फॉर्म, इसको हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट किया था, तो आप लोग इस वाले को अगेन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आप लोगों का आंसर आ सकता है। ठीक है, आप लोग इसमें कन्वर्ट कर लें, बिकॉज आप लोगों की बुक के पीछे यही वाला आंसर लिखा गया हुआ है। और इसी के साथ हमारा आज के लेक्चर खत्म हो चुका है। होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छी से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल से समझा सकूं, और जो वैल्यूज मैंने आपसे चेंज करने के लिए कहा है, आप उनको जरूर चेंज कर लीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। अदरवाइज आपका आंसर जो है वो बुक के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।